दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। दोस्तों, मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी इस विशाल पृथ्वी पर कई रहस्यमयी, विचित्र और भयानक प्राणियों को देखे जाने के बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है। क्या वाकई में ऐसे प्राणियों का इस धरती पर कोई अस्तित्व था, या फिर ये लोगों की एक महज कल्पना है? इसके बारे में अब तक कोई नहीं जान पाया है। यहाँ तक कि इन प्राणियों पर कई टीवी सीरियल्स और फिल्में बन चुकी हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमयी प्राणियों के बारे में बताते हैं। आउलमैन नाम का ये प्राणी उल्लू और मानव का मिला जुला है। इसका इंसानों जैसा शरीर है, जिस पर भूरे रंग के बाल, लंबे और नुकीले कान, लाल आंखें और काले रंग के पंजे थे। इसके शरीर की बनावट काफी हद तक मॉथमैन नामक रहस्यमयी प्राणी से मिलती है। आउलमैन को सबसे पहले 17 अप्रैल सन 1976 को ब्रिटेन के मावनैन कॉर्नवेल नामक स्थान के एक चर्च टावर पर बैठे हुए देखा गया, जहां यह काफी अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा था। 1978 तक ये विचित्र प्राणी लगातार लोगों को दिखाई देता रहा। आज भी कई लोग इसे समय समय पर देखे जाने का दावा करते हैं। इस विचित्र प्राणी को सबसे पहले अमेरिका के डॉवर टाउन में 21 और 22 अप्रैल सन 1977 में देखा गया था। यह 3 से 4 फुट लंबा, बड़े सिर वाला और आंखें ऑरेंज कलर की थीं। यह बिना बालों वाला था और इसके फेशियल फीचर्स बहुत कम थे। इसकी आवाज के बारे में कहा जाता है कि यह सांप की तरह फुसफुसाता और चील की तरह चीखता था। इस प्राणी के विचित्र रूप को लेकर अनुमान लगाए जाते थे कि शायद ये कोई एलियन है या फिर सरकार द्वारा किए गए किसी साइंटिफिक प्रयोग का हिस्सा, जो किसी तरह बचकर बाहर आ गया हो। कुछ लोगों का मानना था कि यह प्राणी हाइब्रिड एलियन भी हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि बायोलॉजिकल कारणों से धरती के ही किसी जीव का आकार बदल गया होगा। लेकिन सच क्या है, इस बात का आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। नवंबर 1954 में इंग्लैंड के कैनवे आइलैंड के तट पर इस रहस्यमयी प्राणी का शव मिला और इसका नाम कैनवे आइलैंड मॉन्स्टर रख दिया गया। यह लाल और भूरे रंग का था और इसकी लंबाई 76 सेंटीमीटर थी। वैज्ञानिकों ने इस जीव पर कुछ परीक्षण करने के बाद इसे दफना दिया। इससे पहले पानी में ऐसा कोई भी जीव जंतु या प्राणी नहीं देखा गया। अगस्त 1955 में उस स्थान पर वैसा ही एक और शव मिला, लेकिन इस बार वह पहले वाले शव से काफी बड़ा था, जिसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर थी। बाद में इस शव को भी दफना दिया गया। इस प्राणी के बारे में पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया, इसलिए इसका रहस्य आज तक अनसुलझा है। इस विचित्र प्राणी को बकरियां और अनेक पालतू जानवर खाने वाला शैतान भी कहा जाता है और लगभग 1970 के दशक से इसे देखे जाने की खबरें आती रही हैं। मेक्सिको और उत्तरी अमेरिका से लेकर इंडोनेशिया तक अनेक लोगों ने इसे देखने का दावा किया है। कई प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह प्राणी चिंपैंजी जितना बड़ा, भूरे रंग का, चमकती हुई आंखें और सांप जितनी लंबी जीभ है। इसकी कमर टेढ़ी होती है और यह कंगारू की तरह कूद सकता है। कई रिसर्चर्स ने इसके संभावित ठिकानों पर जाकर इसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वह नाकाम रहे। हरी त्वचा वाले इस विचित्र प्राणी की लंबाई 7 फुट 2 इंच थी। रिपोर्टर्स के अनुसार लिजार्डमैन के पैरों में 3 अंगूठे और हाथों में 3 उंगलियां थी और वह दीवारों और सीलिंग्स पर आराम से चढ़ जाता था। लिजार्डमैन को देखे जाने का पहला किस्सा साउथ कैरोलिना की ली काउंटी के स्वैम्पलैंड क्षेत्र में 29 जून 1988 को सुनने में आया था। 17 साल का क्रिस्टोफर डेविस नाम का एक लड़का रात के 2 बजे काम से लौट रहा था।
स्कैब और स्वैम के पास पहुंचकर उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, जिस कारण उसे टायर बदलने के लिए गाड़ी रोकनी पड़ी। कुछ ही देर बाद उसे किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो खेतों में से एक विचित्र प्राणी उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था, जिसे देखकर वह अपनी कार में छिप गया। डेविस के अनुसार वह काफ़ी गुस्से में था और गाड़ी की छत पर चढ़कर उसने काफ़ी खरोंचे मारी और साइड मिरर भी तोड़ दिया। इस हादसे के अगले महीने लिजार्ड मैन को देखने की कई लोगों ने शिकायत की और ये सभी घटनाएं स्कैब और स्वैम के 5 किलोमीटर के आसपास के इलाकों में हुई। सभी लोगों की गाड़ियों पर काटने और खरोचने के निशान थे। लोगों की शिकायतों के बाद स्थानीय अधिकारियों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उन्हें यह लगता था कि शायद ये कोई भालू हो सकता है। इसके बाद डेविस की दी गई जानकारी के अनुसार प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से लिजार्ड मैन के पंजों को बनाकर देखा गया, जो करीब 14 इंच बड़े थे। उनके अनुसार ऐसे फुटप्रिंट्स साइंस के रिकॉर्ड्स में नहीं हैं, इसलिए उन्हें जांच के लिए FBI को भेजा गया। अगले साल गर्मियों के अंत तक लिजार्ड मैन को देखने जाने की खबरें काफ़ी हद तक कम हो गई, लेकिन अब भी कुछ लोग लिजार्ड मैन को देखने का दावा करते हैं। वास्तव में ऐसा विचित्र प्राणी था या नहीं, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, इन रहस्यमय प्राणियों के प्रति आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।